जीवन में सफलता की ओर प्रयासरत जुगनुओं का देव डेली मोटिवेशन में स्वागत है। आज बात करेंगे हम सब की एक कॉमन समस्या की। हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम एक आम व्यक्ति होते हैं तो हमें चीज़ें बार बार भूलने लग जाते हैं। हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो उसका कोई समाधान दिखा ही नहीं देता है और हमारा सर पूरे दिन भारी रहता है, एक बोझ सा लगता है और आसपास सारी चीज़ें ठीक होते हुए भी मस्तिष्क के अंदर विशेष प्रकार का उद्वेग दिखाई देता है। और कई लोगों को तो इससे भी बड़ा मस्तिष्क से संबंधित, दिमाग से संबंधित खूब सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके समाधान के लिए आइए देखते हैं आज की स्टोरी। एक बार महात्मा बुद्ध, जो निरंतर अपने उपदेशों को देते हुए विभिन्न जगहों पर परिभ्रमण करते हुए जा रहे थे, इस यात्रा के दौरान एक दिन वह एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने शिष्यों को ज्ञान चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान एक शिष्य ने हमारे वाली ये समस्या उनको बताई कि महात्मा जी, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, काम करना चाहता हूँ, हो नहीं पाता है, दिमाग इधर उधर सब जगह भटकता रहता है, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं रह पाता हूँ, तो इसका समाधान क्या है? तो उस समय बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं आपको समाधान बताऊंगा, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसकी चर्चा करते हैं। जब उनका वो चलता हुआ टॉपिक समाप्त हुआ, इतने में कुछ बैलगाड़ियां पास की नदी से होती हुई और जहां कम जल धारा थी वहां से होती हुई बैलगाड़ियां गुजरी। तो महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को कहा कि जाइए, वहां देख करके आइए कि उस वह पानी कैसा दिखाई देता है। शिष्य वहां पे जाता है और देखता है कि चूंकि बैलगाड़ियां वहां से निकली है तो वहां पे धूल मिट्टी खूब सारी पानी के अंदर घुल गई है। और वह वापस आके कहता है कि साहब, पानी पूरा मटमैला हो रखा है, पूरी मिट्टी घुली हुई है। महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, उसका तल देख के आइए। तो शिष्य बोलता है कि चूंकि वह पानी पूरा का पूरा मिट्टी में हो रखा है, इस कारण से आर पार नहीं दिखाई देने के कारण तल नहीं दिखाई दे रहा है। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, आप बैठ जाइए, हम किसी और टॉपिक की चर्चा करते हैं। फिर वो अपने ज्ञान के किसी दूसरे भाग की चर्चा करने लगे और कुछ घंटों बाद में उन्होंने पुनः अपने शिष्य को याद दिलाया कि जाइए, जहां से बैलगाड़ियां गुजरी थी और पहले आप देख करके आए थे, एक बार पुनः जा करके देखिए कि वहां का पानी कैसा है, उसका तल दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। जब शिष्य वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ समय गुजर जाने के कारण अब मिट्टी और धूल जो पानी के साथ घुले हुए थे, वह अब नीचे बैठ चुके हैं और पानी से आर पार दिखाई दे रहा है, नीचे तल साफ दिखाई दे रहा है। वह शिष्य वापस आकर के महात्मा बुद्ध को बताता है कि देखिए, तल एकदम साफ वहां पे नजर आ रहा है, सारी धूल मिट्टी नीचे बैठ चुकी है और पानी एकदम स्वच्छ निर्मल दिखाई दे रहा है। महात्मा बुद्ध ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखो, जिस प्रकार बैलगाड़ियां गुजरने के कारण पानी मटमैला हो गया, उसके अंदर धूल मिट्टी घुल गई और उसमें कुछ भी देख पाना असंभव था, उसी प्रकार जब हमारा मस्तिष्क दिन भर की विभिन्न कार्यों, समस्याओं, चुनौतियों, लोगों के कमेंट्स और हमारे खुद की आशाएं, आकांक्षाएं, डर, इन सब से मिल करके जब पूरा भर जाता है तो वह उसी मटमैले पानी की तरह हो जाता है, जिसमें हम समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ पे फोकस या कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, उसके मस्तिष्क के अंदर किसी चीज़ का हल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वह मिल नहीं पाता है। लेकिन जैसा उस पानी के उदाहरण में आपने देखा कि कुछ समय इंतजार करने के बाद में जब धीरे धीरे वह धूल मिट्टी सेटल डाउन नीचे तली के अंदर होती है, तो हमें पानी के आर पार साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार जब हम शांत होकर के बैठते हैं, जब हम लोगों के कमेंट्स, हमारे खुद के कार्य, हमारे डर, हमारी चुनौतियां, उनके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए जिस काम को हमें करना है, जिस कार्य की ओर हमें बढ़ना है, सिर्फ उसके बारे में
एक मत होकर के सोचते हैं तो धीरे धीरे आसपास की जो उलझने हैं वह उस मिट्टी की भांति नीचे बैठ जाती है और हमें मस्तिष्क में निर्णय और हल एकदम ट्रांसपेरेंट उस पानी की तरह नजर आती है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह कहानी हम सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आइए, जब भी हमें ऐसी उलझने हो, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, जब हमें यह लगे कि अब कुछ भी हल नहीं है, तो बस एक ही हल है, आराम से शांतिपूर्ण मुद्रा में आंखें बंद करके बैठ जाएं, अपनी सांसों का ध्यान दें या नाम जप पे ध्यान करें या कोई ऐसी विधि जिसके माध्यम से आप जो भागा दौड़ी आपके दिमाग के अंदर चल रही है उससे आप थोड़ी देर के लिए दूर रहकर शांत होकर बैठ सकें। ऐसी किसी भी गतिविधि को आप करें और उसके बाद महसूस करें तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार उस पानी के अंदर धूल और मिट्टी जमने के बाद जितना ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी हमारी सब समस्याओं और चुनौतियों का समाधान और दिखाई देता है और मस्तिष्क बहुत हल्का, प्रफुल्लित और तरोताजा दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ महात्मा बुद्ध की यह कहानी हम सब के लिए जीवन में काफ़ी लाभदायक बनेगी।